Hello my dear students, how are you? Today I have come with a poem, an elegy on the death of a mad dog. It is the last poem of class 10th textbook. हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आज मैं आया हूँ एक पोइम के साथ जो कि एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। आपकी 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक की ये अंतिम पोइम है। और अब बात करते हैं इसके पोइट कौन है। इसके पोइट हैं ओलिवर गॉल्डस्मिथ। कौन? ओलिवर गॉल्डस्मिथ। अब देखिए इधर सबसे पहली बात तो आप पोइम पढ़ने बैठ गए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिजी क्या होती है। एलिजी होती है शोक गीत। शोक गीत क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए, कोई भी अपना जो रिलेटिव है और वो जब चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद जो उसके दुख में जो लाइनें गाई जाती है, जो लाइनें बोली जाती है, किसी की भी मृत्यु के पश्चात गाया जाने वाला गीत क्या कहलाते हैं? शोक गीत। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिजी। और अब देखो, ऑफ ए मैड डॉग, डेथ किसकी हुई? एक मैड डॉग की। मैड डॉग क्या होता है? पागल कुत्ता। पागल कुत्ते की डेथ हुई और उसकी डेथ पे हुई है एक एलिजी, और उसके ऊपर है ये पोइम। तो अब देखिए पोइट सबसे पहले क्या करता है? गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। पोइट गॉल्डस्मिथ क्या कहते हैं? ओलिवर गॉल्डस्मिथ कहते हैं सभी लोगों को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं सभी को। क्या कहते हैं? गुड पीपल ऑल, जितने भी आप अच्छे लोग हो। सामने वाले को अपने बुरे लोग नहीं कभी कह सकते। अच्छे लोगों, हे अच्छे लोगों, एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के लोगों, आप जितने भी। सॉर्ट क्या होता है? प्रकार, ध्यान रहे। सॉर्ट का अर्थ होता है प्रकार। जितने भी प्रकार के अच्छे लोग हैं। गिव ईयर ऑन माई सॉन्ग। गिव ईयर, कान देना। कान को दे देना नहीं, मतलब किसी चीज को सुनना। सुनना मतलब वो क्या कहते हैं कि मेरे सॉन्ग को, मतलब मेरी पोएम को कान लगा के सुनो, आप कान दो इसको आप। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट। वंडरस क्या होता है? आश्चर्यजनक। शॉर्ट क्या होता है? कम या छोटा। यदि आप इसमें आश्चर्य की कोई कमी पाओ, इट कैंट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये पोइम आपको लंबे समय तक रोक के, ऐसा नहीं है आप लंबे समय तक बोर होते रहोगे। यदि आपको लगे कि उस पोइम में कोई भी वंडरस नहीं है, कोई खास नहीं है, तो लंबे समय तक रोक के नहीं रखूंगा मैं आपको। छोटी सी मेरी पोइम है कि ज्यादा समय तक आप चेंड नहीं रहोगे, इसमें बंधे हुए नहीं रहोगे। अब इन इस्लिंगटन, ध्यान रहे, शहर जो एक कस्बा है उसका नाम क्या होता है? इस्लिंगटन। देयर वॉज ए मैन, कि इस्लिंगटन नाम के जो कस्बे में एक आदमी रहता था, एक आदमी था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, और जिसके बारे में पूरा संसार या पूरी दुनिया, उसकी दुनिया तो आसपास के लोग ही थे। जो लोग आसपास के कहते थे, क्या कहते हैं? दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन। अब ध्यान रहे, गॉडली रेस, इसका अर्थ क्या होता है? गॉडली रेस ये होता है धार्मिक जीवन, अच्छे अच्छे कार्य करना, धर्म से संबंधित कार्य करना, वो जो जीवन है अपना, उसे कहेंगे गॉडली रेस। लोग आस पड़ोस के जो भी वहां के जो लोग थे, वहां का संसार था जो छोटा सा, वो क्या कहते थे इस्लिंगटन के लोग? कि तो गॉडली रेस ही चलता है, हमेशा धार्मिक जीवन में रहता है। Whenever he went to pray, लेकिन उसका धार्मिक जीवन कब तक सीमित था? जब तक वो प्रे करता था, प्रार्थना करने जाता, तब वो पूरी तरह धार्मिक होता था। फिर देखें, एक अलग ही क्वालिटी का बंदा था, सभी लोगों से अलग था। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, एक दयालु और एक बहुत ही अच्छा, समझदार, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला हृदय उसके पास था, दिल था उसका। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉयज। अब देखो, फ्रेंड्स तो उसके हो ही गए, दोस्त हैं जो। फॉयज, फॉयज क्या होते हैं? दुश्मन। और वो सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करता था, एक जैसा ही व्यवहार करता, अच्छा व्यवहार करता, चाहे उसका दोस्त हो या दुश्मन हो, अच्छे से व्यवहार हर किसी के साथ वो करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड। नेक्ड, नेक्ड क्या होता है? ध्यान रहे, नेक्ड का अर्थ होता है नगन, और ही क्लैड, क्लैड होता है वस्त्र पहनना, वस्त्र पहनना। और अब देखें, when he put on, put on भी होता है पहनना, his clothes, अपने कपड़े। जब वो डेली अपने कपड़े पहनता था नहा के,
तो क्या सोचता था कि मैंने एक नंगे वस्त्रहीन व्यक्ति को क्या कर दिया, कपड़े पहना दिए। मैंने खुद को एक वस्त्रहीन आदमी मानता था कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, वस्त्रहीन हूँ, मैंने अपने आप को कपड़े पहना दिए। तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक गरीब बेचारे वस्त्रहीन व्यक्ति को कपड़े पहनाने का उपकार किया है, वो ये सोचता था। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उसी टाउन में एक कुत्ता मिला। और एज मैनी डॉग्स देयर बी, अपने को पता है टाउन में क्या होते हैं, बहुत सारे डॉग्स होते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कुत्ता मिला, बहुत सारे डॉग थे जैसे इसमें। अब बताया डॉग कौन कौन से, बहुत है। मंगरल, मंगरल क्या है, मिश्रित नस्ल का, जिसे अपने क्या कहते हैं, मिक्स ब्रीड कह देते हैं, जैसे मिश्रित नस्ल का, जिसे सबसे छोटी क्वालिटी का, सबसे निम्न क्वालिटी का कुत्ता माना जाता है, जिसकी एक कोई नस्ल नहीं होती, 2-3 नस्ल के गुण होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा नस्ल के, वो कुत्ते भी थे उसमें। पपी, पपी क्या होता है, छोटा जो कुत्ते का बच्चा है। वेल्प, वेल्प भी क्या होता है, पिल्ले को ही कह देते हैं। एंड हाउंड, ध्यान रखना, हाउंड होता है शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता। और ये थे सारे इसमें। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स, कर्स होते हैं बहुत ही आक्रामक कुत्ते जो किसी को भी काट सकते हैं, इस प्रकार के, और इस टाइप के ये कुत्ते थे। और एक ध्यान रहे, ये बताया गली में एक कुत्ता मिला, और ये क्वालिटी बताई कुत्तों की, मंगरल, पपी, वेल्प एंड हाउंड, और एक लास्ट क्या है, कर्स। ये क्वेश्चन आपको आएगा जरूर पॉइंट में कि पॉइंट ने, पॉइंट के अंदर कौन कौन से कुत्तों का मेंशन किया है, कौन कौन से डॉग्स को मेंशन किया, तो आपको वही बताना अगर द पॉइंट मेंशन्ड इन द पॉइंट द डॉग ऑफ मंगरल, पपी, हेल्प, हाउंड एंड कर्स। अब देखो ये इतने टाइप के कुत्ते थे, उनमें से ही एक वो कुत्ता था, कोई किसी को नहीं पता कौन सी क्वालिटी का था। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जैसे कि अपने को पता है बंदा क्या था, उपकारी बंदा था, तो कुत्ते का भी वो दोस्त था, कुत्ते का भी उसने कभी बुरा नहीं किया उस आदमी ने। बट व्हेन ए पीक, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, क्लियर नहीं दिख रहा था, PIQUE, ए पीक बिगन। और पीक होती है शत्रुता, या जिसे बोलते हम दुश्मनी। कि एक बार क्या हुआ, दोनों के अंदर किसी भी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके दुश्मनी होगी, लड़ाई होगी, कोई शत्रुता होगी। टू डॉग टू गेट द डॉग टू गेट हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड को क्या बोलोगे, आपको स्वार्थ बोलोगे, स्वार्थ या खुद का फायदा, मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उसे बदला लेने के लिए कुत्ते ने क्या कर लिया, वेंट मैड, बस बदला लेने की भावना में, क्रोध से लाल हो गया बदला लेने की भावना में, और इस कारण वो कुत्ता क्या हो गया, पागल हो गया। और पागल हो गया तो उसने क्या कर लिया, जो उसका कभी दोस्त होता था उसी आदमी को कुत्ते ने काट दिया। तो अब इसके 3 स्टैंजा, 5 हमने पढ़ लिए, 3 स्टैंजा रहते हैं, वो आगे हम इसके करते हैं, तब पता चलेगा आगे क्या होता है। कुत्ते को काट लिया, सॉरी कुत्ते ने जब आदमी को काट लिया, तो देखिए तो स्टूडेंट्स 5 स्टैंडर्ड हमने कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड, 6वां स्टैंडर्ड। अब देखिए अब तक क्या हुआ था, उस कुत्ते ने काट लिया था आदमी को। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स मतलब सभी, मतलब क्या है, सभी आस पड़ोस की, नेबर होते पड़ोसी, तो आस पड़ोस की गलियों से जो लोग थे वो क्या हो गए, अराउंड इकट्ठे हो गए। The wandering neighbors ran, मतलब वंडरिंग के आश्चर्यचकित हुए लोग, रैन मतलब दौड़े दौड़े आए वहां पे जब कुत्ते ने काट लिया। एंड swore, वैसे तो वर्ड होता है स्वीयर, स्वीयर से बना है वर्ड swore। स्वीयर का अर्थ कहते हैं शपथ लेना, कसम लेना किसी चीज की, लेकिन उन्होंने पूरा विश्वास किया, मतलब पूरे विश्वास के, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, हिज विट्स। विट्स क्या होती है, अकल भी बोल सकते हैं, बुद्धि भी बोल सकते हैं, कि डॉग ने पक्का ही अपनी बुद्धि खो दी है। और क्यों खो दी, क्योंकि भला इतने अच्छे आदमी को भी कोई काटता है, इतने अच्छे आदमी को देखो, 100 गुड मैन, इतने अच्छे आदमी को काटा, पक्का ही डॉग के अंदर बुद्धि नहीं थी, पागल था वो डॉग, कहते हैं वो। फिर देखिए द वाउंड, अब देखिए वाउंड क्या होता है, वाउंड कहते हैं जख्म को, घाव। सीम्स बहुत सॉर एंड सैड, मतलब जो घाव हुआ था इतना खतरनाक दिखाई दे रहा था, घाव को देखते दुख प्रतीत हो रहा था, उदासी प्रतीत हो रही थी उस घाव से ही।
टू एवरी क्रिश्चियन आई। क्रिश्चियन आई क्या है कि देखिए इस्लिंगटन अंग्रेजों का शहर दिखाया गया है। क्रिश्चियन अंग्रेज आदमी बोलते हैं, हर कोई अंग्रेज आंख थी, अंग्रेजों की जितने भी आदमी ने देखा सब दुखी सैड दिख रहे थे उस वाउंड को देखते हुए। एंड व्हाइल द स्वॉर द डॉग वाज मैड। और अब देखिए व्हाइल द स्वॉर, लोग विश्वास कर रहे थे, वहां पे आश्वस्त थे, पूरी तरह आश्वस्त थे, तो क्या कह रहे थे कि डॉग क्या था, मैड था, पागल कुत्ता था, उसके काटने से वो पक्के विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि आदमी पक्का ही क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कि हमें पक्का पता है कुत्ता क्या पागल था, कुत्ते ने आदमी को काटा, आदमी ये मर जाएगा। फिर देखिए एंड में क्या होता है, चमत्कार होता है। बट सुन ए वंडर केम टू लाइट, प्रकाशित हुआ, प्रकाश पड़ा किसके ऊपर, एक आश्चर्य के ऊपर, एक आश्चर्य पैदा हो गया अचानक से, सुन होता है जल्दी ही। दैट शॉट द रॉक्स दे लाइट। आप देखिए रॉक वैसे तो क्या होता है, कोई विवाद कोई झगड़े को बोल देते हैं रॉक, लेकिन यहाँ पर उसकी बात को बोल रहे हैं कि जो भी बातें उन्होंने बनाई थी, लाइट क्या होता है, झूठ बोलना, तो कहते हैं वो सभी झूठ बोल रहे थे, वो सारे झूठे साबित हो गए लोग। एक ऐसा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, द मैन रिकवर्ड, आदमी तो रिकवर हो गया, ठीक हो गया, ऑफ द बाइट, मतलब कुत्ते का काटा हुआ था वहां से आदमी ठीक हो गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, मरना किसने था, आदमी ने, लेकिन मर कौन गया, कुत्ता। तो इसमें क्या हुआ कि जो सज्जन आदमी था, अच्छा आदमी था, जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की, तो उसको कुत्ते ने काटा, चाहे कुत्ता पागल था फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छाई की हमेशा विजय होती है, यहाँ भी अच्छाई की विजय हुई, और जो बुराई की कुत्ते ने जिसको काटा वो कुत्ता स्वयं मर गया। तो स्टूडेंट्स इससे यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार बताए अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म कोई भी है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, जो अच्छा रास्ता बताता है हमें अच्छाई पर चलना चाहिए और हमेशा डटकर बुराई का मुकाबला करना चाहिए। अब बात आई है 4 पॉइंट्स हो गई, आपकी अंतिम पॉइंट थी, तो सोचा कि एक और चीज बता दें, कई बार 10वीं में भी 12वीं में भी ये चीज पूछ लेते हैं। राइम स्कीम। स्टूडेंट्स राइम स्कीम, जो पुराने स्टूडेंट हैं पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में यहीं से की है, तो मैंने उनको राइम स्कीम सिखाया हुआ है पहले कि राइम स्कीम किसी भी पॉइंट की कैसे निकाली जाती है। फिर भी अगर आपको नहीं पता, जरूर कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे, तो सभी के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। चाहे ये पॉइंट की एंडिंग लाइन से अंतिम पैरा है, ये अंतिम स्टैंजा है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग वाले में भी सेम ही था, कोई फर्क नहीं था, तो हम इसी में निकाल लेते हैं। आप स्टार्टिंग वाले में भी निकाल लोगे, देखते जाइए, पूरी लाइन को छोड़ दो, पूरी लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, अंतिम वाले एक दो वर्ड जो है वो पढ़ना। जैसे इसमें क्या बोले, स्ट्रीट्स, आवाज देखोगे, वॉइस प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्ट्रीट्स, मैं स्ट्रीट्स को क्या दे देता हूं, ए। रैन, स्ट्रीट्स रैन, अलग अलग आवाज आ रही है, रैन को क्या देता हूं, बी। स्ट्रीट्स वीट्स, आवाज मिल रही है ना स्ट्रीट्स और वीट्स की। अगर आवाज मिल रही है तो जो मेरा नाम स्ट्रीट्स को दिया वो इसी को दे दूंगा, अगर इसकी आवाज कोई अलग आ रही है फिर मैं इसको सी दूंगा, अगर इसकी आवाज इससे मिलेगी तो मैं इसको क्या दूंगा, बी दूंगा। मतलब पहले दो वालों को ए बी नाम दे दो, अगर अलग अलग आवाज आ रही है तो सेम आ रही है तो ए दिया जाएगा। स्ट्रीट्स और रैन की आवाज अलग अलग आ रही थी, इसको ए दिया नाम, मैंने बी दिया। अब इसको वीट्स को मिलाओ, वीट्स किससे मिल रहा है, स्ट्रीट्स से, तो इसको भी हम क्या दे देंगे, ए। अब देखो मैन रैन, एक जैसी आवाज होगी ना, मैन रैन, मैन की आवाज किससे मिल रही है, रैन से, तो रैन को क्या नाम दिया था, बी, तो इसको भी अपने क्या दे दें, बी। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टाइम, सैड को मैं क्या दे रहा हूँ नाम, ए। और आई नहीं मिल रहा सैड से, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, बी। मैड देखो सैड से जुड़ रहा है ना, सैड मैड आवाज आ रही है, तो मैं मैड को क्या नाम दूंगा, ए। और आई और डाई मिल रहे हैं, डाई को क्या दे देता हूं, बी। अब इधर देखो लाइट को है ए, और फिर देखो लाइट, वैसे तो अपने सोच रहे हैं मिल रहा है, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, इसको देते हैं बी। बाइट, अब देखो बाइट और लाइट पूरी तरह से मिल रहा है, टैट है आ रहा है इनके अंत में, बाइट लाइट, इसको ए दूंगा। लेकिन देखो डाइड लाइट, अंत में डै भी आ रहा है, डाइड लाइट पूरी तरह से ए मिल रहे हैं, तो इनको मैं बी दूंगा। अब देखिए इसकी राइम स्कीम क्या है, कोई एक स्टैंजा उठाना होता है राइम स्कीम के लिए, उठाओ एक स्टैंजा, ए बी,
ए बी, चाहे यहां भी देख लो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो हर जगह राइम स्कीम क्या हो रही है इसकी, ए बी, फिर कॉमा लगा के ए बी, बस 2 बार लिखा होगा बहुत है। इसकी राइम स्कीम क्या है पॉइंट की, ए बी, कईयों की क्या होती है ए बी बी ए, इस टाइप से भी होती है। ए का मतलब क्या है, पहली लाइन, बी का तीसरी चौथी, मतलब पहली और चौथी लाइन आपस में मिलती है, दूसरी और तीसरी आपस में मिलती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या हुआ है, पहली तीसरी दूसरी और चौथी लाइन मिली है, पहली लाइन तीसरी से मिलती थी, दूसरी लाइन का उच्चारण चौथी से मिल रहा है, अपने इस पॉइंट में ये हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपकी पोएट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसीलिए अब हम किसी नए सेक्शन के साथ मिलेंगे आपको नए लेक्चर में। तब तक स्टे होम स्टे सेफ, और होमवर्क साथ में आपको भेज दिया जाएगा, होमवर्क करते रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनके और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ जैसे भी आपको निर्देश मिलेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी में होमवर्क आप करते रहोगे। उम्मीद करते हैं स्कूल्स जल्दी ओपन होंगे, जैसे हम स्कूल्स में आएंगे तो आपका सारा वर्क चेक हो जाएगा। वैसे भी आप समय समय पर उस वर्क के फोटोग्राफ्स लेके और स्कूल के ऑफिस में भेज के आप चेक करवा सकते हो, या अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज के आप चेक करवा सकते हो। तो इसी प्रकार साथ के साथ आप थोड़ा थोड़ा वर्क चेक करवाते रहें, जैसे स्कूल खुलेगा आपका पूरे वर्क का मूल्यांकन हो जाएगा और आपकी स्टडी कंप्लीट चलती रहेगी। और इसके नोट्स जरूर साथ ही साथ बनाएं, उसको पूरा देखते रहें वीडियो को, और यही वीडियो आपके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।